राजस्थान से, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर आज सरदार शहर नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर परिषद का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पट्टे वितरण में देरी को लेकर और शहर में जगह जगह टूटी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। तहसील अध्यक्ष लालचंद मुंड ने बताया कि नगर परिषद शहर की समस्या को लेकर अनदेखा कर रहा है। L&T कंपनी द्वारा पूरे शहर को खोखला कर दिया है, जगह जगह सड़कें तोड़ रखी हैं और सड़क निर्माण का कार्य भी सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है, द्वारा क्या मामला है? देखिए, यहाँ बरसात का मौसम है और बार बार जब भी बरसात आती है, 2 आंगन बरसात होती है तभी यहाँ बाजार में पानी भर जाता है। सड़कों की खस्ता हालत है, जगह से सड़क फोड़ रखी है L&T कंपनी द्वारा। L&T कंपनी नगर पालिका के अधीन आती है, इनके पूछे बगैर एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकती। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, या तो L&T के साथ मिली भगत है इनकी, या फिर इनको बना क्यों नहीं रहे रोड। इसलिए 15 दिन का टाइम दे रहे हैं हम आज इसको, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, 15 दिन के बाद यहाँ जन आंदोलन होगा। पूरे शहर की रोडें चारों तरफ से कहीं जाओ कोई सी गली में जाओ, जगह जगह सड़क फोड़ रखी है, जगह जगह खड्डे हैं। और जो रोड बनी है नगर पालिका द्वारा, खुद के निजी व्यक्तियों द्वारा टेंडर दिया गया है और इनके नाम से बड़ा घोटाला किया गया है, तो इनकी जांच की मांग करते हैं और 15 दिन का टाइम देते हैं नगर पालिका को। अगर समय रहते नहीं सुधरे तो यहाँ जन आंदोलन होगा। और मुख्य समस्या पट्टों की है। राज्य सरकार द्वारा पट्टे बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरदार से नगर परिषद द्वारा आज तक इसका कार्य जीरो मान लो, कोई प्रोग्रेस नहीं है। 100 से 500 पट्टे बनाए हैं, जबकि हजारों पट्टे बनाने चाहिए, कम से कम 3-4 हज़ार पट्टे बनाने चाहिए। फाइल लगी हुई है 3-4 हज़ार और 500-700 फाइल अभी क्लियर हुई है, तो बड़ी शर्म की बात है। लोग पट्टे के लिए तरस रहे हैं और ये बार भ्रमण करने जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते आप इस नगर पालिका को संभालें, नहीं तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और यहाँ पूरे शहर में लोगों में आक्रोश है और जन आंदोलन हो सकता है। ये पट्टा नहीं दे रही है, पूरा देश का बेच के खा के कांग्रेस की बात करे यार। इसलिए हमारी मांग है कि जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, आज हम चेयरमैन AIO से बात करके जाएंगे, 15 दिन का टाइम दे के जाएंगे और आगामी 15 दिन के बाद में बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे शहर से हजारों संख्या में लोग आएंगे। ये आज सांकेतिक धरना है। खबर झालावाड़ से, जहां राजपूत समाज और करनी सेना का धरना आज समाप्त। झालावाड़ के सांसद कार्यालय के बाहर पिछले 6 दिनों से जारी राजपूत समाज और करनी सेना का धरना आज समाप्त हो गया। झालावाड़ भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय जैन के इस्तीफे और उनके पद मुक्त किए जाने की मांग को लेकर लगातार पिछले 6 दिनों से राजपूत समाज और करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सांसद कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे। इस दौरान समाज के आंदोलन को देखते हुए झालावाड़ भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन समाज के लोग उनका इस्तीफा मंजूर होने तक धरना जारी रखने की मांग पर अड़े हुए थे। इसके बाद राजपूत समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मामले में मध्यस्थता की और अब जिला अध्यक्ष संजय जैन का इस्तीफा मंजूर हो गया, जिसके बाद आज राजपूत समाज करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। गौरतलब है कि गत दिनों झालावाड़ में हुए भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के 2 पक्षों के बीच में जमकर कहासुनी और झड़प हुई थी। इस दौरान राजपूत समाज के एक वर्ग ने भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय जैन पर राजपूत समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे ही पिछले 6 दिनों से राजपूत समाज और करनी सेना के लोग झालावाड़ में लगातार भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन को पद से हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने शहर में एक बड़ी रैली भी निकाली थी। अब इस सारे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर होने के बाद समाज ने धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा की है। समाज तो हमेशा एकजुट था। ये हमारे छोटे भाई जो करनी सेना के जो टीम है, इनके ऊपर जो शब्द बोले और समाज के लिए बोलते, ये लड़के समाज के लिए लड़ रहे थे और सबने मिलकर इनकी जो मांग थी आज वो मांग पूरी हुई। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर हैं उनके प्रयास से और सभी समाज के प्रयास से आज धरना पूरा हुआ। और मैं यूथ की जो जीत हुई है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 36 कौम इन्होंने इनको सपोर्ट करा, उन सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में बड़ा था और सभी जो समाज बंधु हैं, 36 कौम के जो हमारे भाई थे, सबने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। और निश्चित रूप से हम जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस दिन हमने शुरुआत की थी, हमें पूरा विश्वास था कि जो लड़ाई हमने शुरू करी है हम इसमें जीतेंगे, क्योंकि पहले ही दिन से हम इस सत्य पे चलते आए और हमने हर चीज़ को साबित किया है और सबके सामने पेश किया। आंदोलन समाप्त। हाँ, अब हमारी जो लड़ाई है वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और हमें जो हमारी जो मांग थी कि हमें प्रदेश कार्यालय से लेटर मिले, वो हमें मिल चुका है। इसका लिए जिन भी भाइयों ने और जिन भी लोगों ने प्रयास किया है और जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कभी इसी प्रकार की समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम पूरी ताकत से, हम सब एक होकर पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष संजय ताऊ को हटा दिया गया, आपके पास इस्तीफा भी आ गया आपका। बस हमारी यही मांग थी समाज की कि बीजेपी का जिलाध्यक्ष संजय ताऊ उसका इस्तीफा स्वीकार करके वो पहुंचे हमारे पास, हमने धरना है। ये हम 6 दिन से यही हमारी मांग थी और ये मांग जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी की और समाज की एकता दिखाई और समाज की ताकत की वजह से जो आज भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष जो इस्तीफा स्वीकार करके हमारे को सौंपा गया, उससे हम आज धरना समाप्त कर रहे हैं, यहाँ से घोषणा करते हैं। 6 दिन का इंतजार रहा आपका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद। हाँ, 6 दिन तो लगे ही हैं, पर अब समाज के कई लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई होगी इसमें। समाज ने अगर आगे रह के अग्रणी भूमिका निभाई है तो समाज के लिए, क्योंकि समाज के हैं और समाज को आगे खड़ा रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति के साथ में समाज का खड़ा रहना कर्तव्य बनता है और समाज सर्वोपरि है। और समाज के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आगे रह के अगर ये समझौता जो भी हमारा मांग पत्र को पूरा करवा के लाए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। और जो इस आंदोलन में सभी हमारे युवा साथी राजपूत समाज के 36 कौम के जिन्होंने सहयोग दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की वजह से अगर किसी को कुछ आहत हुई हो, कुछ गलती से बोला गया हो हमारे समाज के द्वारा या हम लोगों के द्वारा भी कुछ ऐसी गलती हो गई, तो उसके लिए हम सभी हमारे 36 कौम के भाइयों युवाओं के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आंदोलन खत्म करने की घोषणा करते हैं। हाँ, आंदोलन खत्म करने की आज इस मन से यहाँ से घोषणा करता हूँ। खबर चौपन से, जहां डाला वन रेंज कार्यालय के नाक के नीचे हो रहा अवैध बालू खनन। सूत्रों की माने तो बिना वन विभाग के मिली भगत से नहीं हो सकता अवैध बालू खनन। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के महकमे के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। चौपन थाना अंतर्गत क्षेत्र में वन रेंज डाला वन विभाग कार्यालय के कुछ ही दूरी पर चौपन गांव सोन नदी में जमकर बालू का अवैध खनन हो रहा है। बालू लीज बंद होने से हौसला बुलंद अवैध खननकर्ताओं का बाजार गर्म हो गया है। 4000 से 5000 के बीच बालू का रेट बाजार में होने से अवैध खननकर्ताओं में इस कदर लालच बढ़ गया है कि उन्हें ना तो चौपन थाने का डर है, वो ना ही वन रेंज डाला का, या फिर सेटिंग की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। जिस नदी क्षेत्र में अवैध खनन करता बालू का अवैध खनन करते हैं, उसी क्षेत्र में विरोध करने वालों का दबाव दिलाकर मुंह बंद कर दिया जा रहा। रोजाना 10 से 15 टिपर व ट्रैक्टर अवैध बालू खनन कर सरकार को राजस्व का बड़ा चूना लगा रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां मेहंदी उत्पादक किसान समिति के अध्यक्ष ताराचंद सैनी के नेतृत्व में मेहंदी की फसल को फसल की श्रेणी में शामिल कर मेहंदी पर फसल बीमा योजना लागू करवाने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में रायपुर एसडीएम सुरेश के.एम. को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि रायपुर क्षेत्र में 80% खेती मेहंदी की होती है। इस क्षेत्र का संपूर्ण किसान मेहंदी पर ही निर्भर है। हमारे क्षेत्र में मगरा बेल्ट एवं ढालान वाले खेत ज्यादा होने के कारण जमीन में मेहंदी की फसल ही नहीं पैदा होती। हमारे क्षेत्र की मुख्य फसल मेहंदी को मानते हुए फसल की श्रेणी में शामिल कर फसल बीमा का लाभ एवं किसान का हक एवं अधिकार देने की बात कही। इसी के साथ किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संघन रूप से पोस्ट कार्ड अभियान में पोस्ट कार्ड भी लिख कर भेजे गए। किसानों ने मीटिंग में ये कहकर निर्णय लिया गया कि कुछ दिन बाद किसानों की एक महापंचायत बुलाई जाएगी और सरकार हमारी मांग को समय पर स्वीकार नहीं करती है तो विशाल आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाना पड़ेगा, तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। खबर महाराष्ट्र से, जहां गढ़चिरौली जिले के कोरची कुरखेड़ा रोड पर तेंदुआ देखा गया। कोरची कुरखेड़ा सड़क पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस सड़क पर हमेशा हल्के और भारी वाहनों का आवागमन रहता है, लेकिन घने जंगलों से ढकी इस सड़क पर ज्यादातर जंगली जानवर दिखाई देते हैं।
कोरची मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर एक बड़ा घुमावदार घाट है, जिस पर अक्सर इस मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों को तेंदुए दिखाई दिए जाते हैं। इसी तरह आज सुबह 2 युवक 4 पहिया वाहन से कोरची से गढ़चिरौली जा रहे थे। उन्हें इस घाट पर एक तेंदुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपना वाहन रोक दिया और इस तेंदुए का वीडियो बनाया। खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां मणिपुर हिंसा से आदिवासी समाज के 160 से अधिक लोगों की मृत्यु, 2 युवतियों के साथ गैंगरेप करने वालों को फांसी की सजा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। जयस आदिवासी छात्र संगठन, भीम आर्मी, जय भीम संगठनों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जयस आदिवासी छात्र संगठन, भीम आर्मी, जय भीम संगठनों द्वारा मणिपुर हिंसा को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रपति व राज्यपाल मणिपुर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पश्चात त्रिमूर्ति चौराहे अभिव्यक्ति स्थल पे जमकर नारेबाजी भी की, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आधिकारिक मीडिया के अनुसार अभी तक 160 से अधिक मृत्यु, 419 घायल की संख्या सार्वजनिक की गई, जिसमें बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे शामिल। मणिपुर एक शांति प्रिय 40% लगभग आबादी वाला आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। वहां के कई क्षेत्र 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत आते हैं। हिंसा में हुए एक अमानवीय शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ, जिससे पता चला कि 2 आदिवासी युवतियों को सरेआम सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर परेड करवाई, जो कि आदिवासी समाज को विश्व स्तर पर बदनाम करता है। यह घटना राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकजी जिले की है। स्थानीय शासन प्रशासन की लापरवाही, बदहाल कानून व्यवस्था, सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति और मणिपुर राज्य के राज्यपाल दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं। फिर भी अभी तक एकमात्र आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि संविधान की 5 व 6 अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में हितों की रक्षा करता है। वहां के राज्यपाल के पास संवैधानिक विशेष शक्तियां होती हैं, जिसमें वो उस क्षेत्र की शांति के लिए नियम बना सकता है। नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल मणिपुर राज्य भवन इम्फाल 1951-01 विषय विगत 2 माह से मणिपुर हिंसा से आदिवासी समाज के 160 से अधिक लोगों की मृत्यु, 2 आदिवासी युवतियों के साथ गैंगरेप और सार्वजनिक परेड करवाकर उनके गुप्तांगों से छेड़छाड़ करने वाले को फांसी की सजा देकर मणिपुर में लापरवाह शासन विरुद्ध राष्ट्रपति शासन लागू करने बाबत द्वारा जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत आदिवासी समाज तहसील, ब्लॉक, जिला धार, मध्य प्रदेश का निवेदन निम्नानुसार। पॉइंट नंबर 1, गत 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा 2.5 माह बाद भी थमने का नाम नहीं देखी रही। आधिकारिक मीडिया आंकड़ों अनुसार अभी तक मृतक की संख्या 160 से अधिक, 419 घायल की संख्या सार्वजनिक की गई है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे शामिल। पॉइंट नंबर 2, मणिपुर एक शांति प्रिय आदिवासी बाहुल प्रदेश है, जहां लगभग 40% लगभग आबादी आदिवासी है। वहाँ के कई क्षेत्र 5वीं अनुसूची अंतर्गत आते हैं। विगत दिनों की हिंसा में हुए एक अमानवीय शर्मनाक वीडियो जो अभी वायरल है, माध्यम से ज्ञात हुआ कि 2 आदिवासी युवतियों को सरेआम सार्वजनिक रूप से सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों द्वारा नग्न कर परेड करवाई जा रही है। इस दौरान शामिल लोगों द्वारा उक्त दोनों महिलाओं के गुप्तांगों से छेड़छाड़ करते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वीडियो इतना शर्मिंदगी भरा है कि मानवता को तार-तार करता हुआ आदिवासी समाज को विश्व पटल पर बदनाम करता है। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। जानकारी के अनुसार ये घटना मई की है, जिसमें कुछ पुरुष असहाय महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते दिखे, जबकि महिला रोती और गुहार लगाती नजर आई। बताया जा रहा है कि ये घटना 4 मई की है। घटना राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकली जिले में हुई। घटना का वीडियो असहनीय होकर देखने में नहीं आता और स्थानीय शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। वहाँ की बदहाल कानून व्यवस्था सरकार की निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि आरोपी को
वीडियो वायरल होने के बाद स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट CGI देश के माननीय